मोस्ट पॉपुलर न्यू स्टार लिस्ट में तुम्हारा रेस्टोरेंट है। नंबर 1। द वीकली निश रेस्टोरेंट लिस्ट में तुम्हारा रेस्टोरेंट है। नंबर 1। कस्टमर की तरफ से रेकमेंड किए गए रेस्टोरेंट्स की लिस्ट में भी हमारा रेस्टोरेंट नंबर 1 है। एक्सक्यूज मी शेफ ली, 1 महीने में ही आपका रेस्टोरेंट हर लिस्ट में पहले नंबर पर आया है, फिर आप इतनी उदास क्यों हैं? ली नाई, टेंशन लेना बंद करो। हमने उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। और ये मत भूलो, हमारे पास एक सीक्रेट वेपन है। वो सीक्रेट वेपन क्या है? नहीं, कुछ नहीं है। लीनाई, मैं कुछ ही दिन यहाँ पर रह पाऊंगी। मैंने तुम्हारे इंटरव्यू के लिए कई सोशल मीडिया आउटलेट्स को कांटेक्ट किया है। मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगी। इंटरव्यू क्यों नहीं दोगी? मैं एक खुली किताब बन चुकी हूँ। सबको मेरे बारे में सब पता चल गया है। इसलिए इतनी परेशान हो या फिर जियांगजे से डर रही हो? मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं कि जियांगजे मुझे रंगे हाथों पकड़ने वाला है। हाँ, तुम्हारा सपना सच होने वाला है। जिस रफ्तार से तुम आगे बढ़ रही हो, जियांगजे को सब जल्दी पता चल जाएगा। तुम ये मुझ पे छोड़ दो। मेरे पास एक प्लान है। इमोरा पर देखिए स्वीट ट्रैप, जहां जांगजे और जांगशू का रीमैच शुरू होता है। जांगजे जजेस को इम्प्रेस करता है, लेकिन जंग फंक्शिंग मीडिया में झूठी खबर लीक कर देता है कि जीत रिग्ड थी। अब जांगजे की रेपुटेशन फिर से खतरे में है। आइए स्वीट ट्रैप के 13th एपिसोड में जानिए, क्या जांगजे अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा और क्या यह मुकाबला वाकई में निष्पक्ष था। जिंग, देखो मुझे अच्छे से पता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही छोटा सा मैटर है। ओनरशिप डिटेल्स को पब्लिक से छुपाना तुम्हें छोटा मैटर लगता है? मतलब तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम अपने दोस्त के साथ यही काम करना चाहते हो? हमेशा के लिए नहीं, पर इस समय मुझे ये करना ही पड़ेगा। मेरी बहन इस दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। तुम बहुत थक गई होगी। तुम्हें हमारा फैमिली मोटो याद है ना? हाँ, अच्छे से याद है। मदद के बदले मदद मिलेगी। मैं डिसाइड करके बता दूंगी कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। मुझे मंजूर है। मेरा जरूरी कॉल है। हेलो। हाँ ठीक है, मैं अभी के अभी वहां पहुंचता हूं। किसका कॉल था? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? गर्लफ्रेंड नहीं है, पर मुझे वो पसंद है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूं। अपना वादा मत तोड़ना। थैंक यू मेरी बहन। जियांगजू, जियांगजू, तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए टेस्टी खाना लेकर आया हूं। नीचे आकर देखो कितना टेस्टी है। अच्छा ठीक है, मेरा हाथ पकड़ो। जियांगजू, हैरान हो गए जब ली नहीं और तुम्हारे रेस्टोरेंट का पता चला? मैं भी हैरान हो गई थी। उस दिन जब मैं वहां पर आई थी ना, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम दोनों आखिर करना क्या चाहते हो?
सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मुझे भी नहीं। गेट लॉस्ट, मत बताओ। प्लीज समझो। मुझे हमेशा ऐसे खींच खींच कर तुमने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए हैं। मुझे नए कपड़े खरीद कर देने होंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। पर मेरी सैलरी से पैसे तो नहीं कट करोगे ना? क्या आज रात में फ्री हो? नहीं तो तुम मुझे किसी सुनसान जगह पर ले जाओगे। मैं विलेन लगता हूँ क्या? घर चलोगी? मुझे लगता है कि ये तुम्हें पसंद करने लगा है। पर घर क्यों चलना है? मुझे तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आज रात को मेरा ऑलरेडी एक प्लान है। कैसा प्लान है? आज रात ली जी डोंग का इवेंट है। फ्री होते होते 11 बज जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तुम जब भी फ्री होना घर आ जाना चलेगा मुझे। हाँ, अगर और कुछ नहीं कहना है तो मैं अब चलती हूँ। लेना है? मैं तुम्हारा वेट करूंगा। हाँ। हेलो शुयांग। मिस जू, आप यहाँ? गाड़ी में बैठ जाओ। आह, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रूटीन चेकअप था। अगर आप बीमार पड़ गई तो हेड शेफ की बैंड बज जाएगी। कहिए, आपको मुझसे क्या बात करनी है? क्या तुमने अपने मास्टर से कभी बात की है? हाँ, की तो है। हमारी अक्सर बात होती रहती है। कुछ दिन पहले वो घूमने जाने वाले थे कहीं पर। अच्छा, लगता है फिर मैंने किसी और को देखा होगा। आपने उन्हें कहाँ देखा? क्या वो हॉस्पिटलाइज्ड है? लीनाए, मास्टर। क्या हुआ? मेरी याद आ रही है? मास्टर, आप कहाँ पर हैं? मैंने कुछ दिन पहले ही तो बताया था। मैं सानिया घूमने आया हूँ। पर किसी ने कहा कि उन्होंने आपको हॉस्पिटल में देखा है। उसे कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने अभी कोकोनट वाटर मंगवाया है। ठीक है, आप एंजॉय कीजिए। कोई कहना और मैं आपसे जल्दी मिलने आएंगे। हाँ हाँ। मैं यहाँ सिर्फ चेकअप करवाने आया हूँ। आओ आओ, यहाँ आओ। अरे रो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, झूठ मत बोलिए, आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं ठीक हूँ। मास्टर, ये आपको क्या हुआ? आप एडमिट अरे क्यों इसे मेरे हैं? ऊपर से हटाओ। उठ जाइए मास्टर। जाओ, हटो। अब सच में ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो तुम। बस माइनर सी प्रॉब्लम है। तुम्हें इसलिए नहीं बताया, तुम परेशान ना हो जाओ। इतना बड़ा हो गया है, अभी भी बच्चे जैसा है। हम दोनों सिर्फ उम्र में ही बड़े हुए हैं मास्टर। प्लीज बताइए, आप यहाँ पर क्यों एडमिट हुए हैं? हमें सच बताइए कि आखिर बात क्या है। कहा ना, माइनर सी प्रॉब्लम है। मेरी उम्र में हॉस्पिटल आना जाना तो लगा रहता ही है। क्या अब आपको पहले से बेटर फील हो रहा है? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने मुझे खुद कहा है मैं अभी वर्कआउट भी कर सकता हूँ। ज्यादा पहलवान मत बनिए। हाँ, पर मैं
डॉक्टर का कहा मानकर ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, फिक्र मत करो। मास्टर, हाँ। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? मैं आपको दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवा दूंगा। मेरी बहन एक डॉक्टर को जानती है, उनके ट्रीटमेंट से आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं ये ठीक हूँ। बिल्कुल सही कह रहा है। प्लीज आप हमें मना मत कीजिए। हाँ, नहीं ली नहीं, आज बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज हमें और भी कुछ करना है। और हाँ, हम दोनों ने छोटा सा रेस्टोरेंट खोला है। बिजनेस अच्छा नहीं चला इसलिए पहले नहीं बताया, लेकिन अब पता है, अब सब ठीक चल रहा है। फिर इंतजार किस बात का? लंच टाइम हो गया है, मुझे जल्दी चेंज करवा। आपके कपड़े लाता हूँ। ये रही एक और डिश, बस एक डिश और बची है। मास्टर ये लीजिए, ये देखिए, ये और फाइनल ये डिश है। कंप्लीट हुआ। ये क्या? Eating at dusk। मास्टर, खाना शुरू कीजिए। अब लीना कुकिंग में एक नंबर है। खाइए। हाँ, तो फिर टेस्ट तो करना पड़ेगा। हाँ, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। सार स्वीट फ्लेवर मेरा फेवरेट है। तुम्हारी कुकिंग इम्प्रूव हुई है, मुझसे अच्छा बनाया है। क्या बात है ली। मास्टर, मास्टर क्या ठीक है आप? मास्टर, क्या हुआ आपको? पानी मास्टर। पीजिए। बाथरूम जाना है। मुझे बाथरूम जाना है, सब आईवी ड्रिप की वजह से। मैं ले चलता हूँ आपको। आराम से, आराम से, आराम से। आराम से, आराम से। बस धीरे। हो गया। मैं चला जाऊंगा। ध्यान से जाइए। हाँ, बस आराम से। ये डिश तो सॉल्टी है। लेना है? तुम पहुंच गई क्या? हाँ हाँ, मैं अभी आता हूं। लेना है, तुम यहां क्यों बैठी हो? उठ जाओ। क्या हुआ तुम्हें? मुझे मास्टर के स्नेकहुड नूडल्स खाने का मन है। पता है, वो मुझे 1 महीना समझाते रहे कि मैं उनकी स्टूडेंट बनूं, पर मैं उन्हें मना करती रही। जानते हो बाद में मैंने हाँ क्यों कहा था? मास्टर को लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, क्योंकि मेरे पापा
उस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार थे और इलाज का खर्चा भी बहुत था। इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। हाँ हाँ जरूर, पर पहले अंदर आ जाओ, जल्दी अंदर आओ, चलो। पर असल में सिर्फ पैसे ही उसकी वजह नहीं थी। मुझे उनके नूडल्स बहुत पसंद थे। पहले खा लो, फिर हॉस्पिटल चलेंगे। पैसों की फिक्र मत करो, ठीक है? इसे अपना समझकर इस्तेमाल करना। मुझे मुझे भूख नहीं है। थोड़ा खाओ। खाओ। मेरे पापा की बीमारी का टेंशन और पता है उन्हें खो जाने के डर से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई थी। फ्यूचर की चिंता भी सताने लगी थी। मुझे लग रहा था कि मैं पागल ही हो जाऊंगी। मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगी थी। पर जैसे ही मास्टर ने मुझे स्नेक हेड मीट नूडल्स खिलाए, मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो गया और मेरी हर फिक्र चुटकियों में गायब हो गई। उनके बनाए हुए नूडल्स खाकर मुझे एहसास हुआ, खाना भी दुआ की तरह असर करता है। मुझे महसूस हुआ कि वो नूडल्स स्पेशली मेरे लिए ही बनाए गए थे। कैसा लगा अब तक आपको ये एपिसोड? मजा आ रहा है ना? तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। चलो ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए आगे देखते हैं क्या होता है। 多少个夜晚，多少个心烦，多少个答案在失眠 लेना है 的门外，试着不去淋雨 तुम्हारे मास्टर के हार जाने का 过脸 मुझे बहुत दुख है। 是习惯 जी अंजे, 是直 अगर तुम्हें एक दूसरा मौका मिलेगा तो क्या तब भी तुम लाइफ सीज करोगे? 期盼多少次等待，多少次勇敢，却说不出对白。想着结局好坏，想着不应该，曾经的伤害化解成जी 眼 अंजे, 泪。我是 मेरे मास्टर की मुझ पर बहुत एहसान है। 奔向让我流泪的爱，让刻骨独成爱，在荒芜的心上展开，总是无法坦白，躲在角落里的喜欢，眼神离不开。我以为能忍住不承认彼此的爱。
ईटिंग एट डस्क का शेफ ली फैमिली के 5 स्टार नाइफ के वारिस के तौर पर चुंग चैंग के शेफ जियांग को चैलेंज करता है। ली फैमिली? पिछले 2 जनरेशन से वो फैमिली गुमशुदा है, अब अचानक कहाँ से आ गए? वो सिर्फ डिनर सर्व करते हैं और ये रेस्टोरेंट तब खुला जब मैं जी फैमिली को चैलेंज करने का सोच रहा था। तुम्हें खुलेआम चैलेंज किया गया है और ये जरूर तुम्हारा कोई बहुत ही करीबी इंसान है। ली फैमिली? लीनाय? ये वो नहीं हो सकती है। खुद सोचो, अगर उसके पास 5 स्टार नाइफ होता तो वो यहाँ काम करने क्यों आती? और हाँ, जू हाओ ने रिजाइन कर दिया है। उसे तुम्हारे भाई ने ही यहाँ जासूसी करने के लिए भेजा था ना? हाँ। उसने रिजाइन किया, मतलब ईटिंग एट डस्क का जियांग फैमिली से कोई कनेक्शन है? कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले तुम मेरे भाई को इन्वेस्टिगेट करो, समझ गए ना? हाँ, भले ही ली नाई का इस ली फैमिली से कोई कनेक्शन ना हो, पर तुम्हारी करंट सिचुएशन देखते हुए लगता है वो तुम्हारे अंत की वजह बनेगी। ज्यादा सोच रहे हो। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। हेलो, लो इसे रख लो। सो मच। तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो। अच्छा सुनिए, अब मुझे अंदर जाना होगा। हाँ, अपना काम कर लो। बाय। लीनाई, ये तुम्हारे लिए। लीनाई, मेरे 80,000 और तुम्हारे 53,532 युआन, टोटल 1,33,532 युआन हो गए। तो अब से तुम्हारा नया बॉस मैं हूँ। थैंक्स। क्या जियांग जुई ने तुम्हें मना नहीं किया? लीनाई, तुमने जियांग जी के साथ काम किया है, उसकी कोई वीकनेस पता चली क्या? वीकनेस? लीना, इस रेस्टोरेंट को तुम अपना सड़क छाप ठेला मत समझो। यहाँ इंग्रेडिएंट से लेकर हर छोटी बड़ी चीजों का पूरा ख्याल रखा जाता है। यहाँ क्वालिटी पर फोकस किया जाता है। अपनी वीकनेस का पता चलने से पहले ही उसे अच्छी तरह से कवर अप कर लिया था। समझा। उसे हराना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, अब वो यहाँ हमारी इन्वेस्टिगेशन करने जरूर आएगा, इसलिए हमें पूरी तरह तैयार रहना होगा। हमारी तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए। जितना मैं उसे जानती हूँ, वो हर चैलेंज जीत कर ही रहता है। वो कोई प्लान भी तो बना सकता है। क्या मैं बॉडीगार्ड्स को हायर कर लूं? अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे हैं तो कुछ गुंडे हायर करके उसे बता दो कि इस इलाके का शेर कौन है। तो ये बात है। हाँ, मैं तैयार हूँ। नहीं, बैठ जाओ। लीनाई, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो। देखो, 7 दिन अभी भी बाकी हैं। क्या पता तब तक हमारी किस्मत चमक जाए, है ना? अपनी किस्मत अब मैं खुद बदलूंगी, समझ गए? तुम जियांग यू से इंग्रेडिएंट्स लाना मत भूलना। हम रेस्टोरेंट में मिलेंगे, ओके? बाय बाय। बाय। जियांग कुई। ईटिंग एट डस्क, ली फैमिली। मुझे तो लगा था कि इस बार जियांग की लव लाइफ की गॉसिप के मजे लूंगा। ये सरप्राइज तो सोचा ही नहीं था। शुयांग, मुझे टेंशन हो रही है। लीना के कुकिंग स्किल 0 है, तो जियांग जे नाइफ आसानी से जीत जाएगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। उसे पहली बार किसी से प्यार हुआ है। अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन उसके दिमाग पर गहरा असर होगा। वो जख्मी शेर की तरह जियांग फैमिली पर टूट पड़ेगा। इसलिए रिजल्ट चाहे जो भी हो, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। अच्छा सुनो, क्या मैं तुम्हारे पास वापस आ सकती हूँ?
क्या हो गया? जियांगजे बहुत शार्प है। उसे जल्दी पता चल जाएगा कि लीना को शू कॉन्गमिंग के बारे में मैंने बताया था। और वैसे भी अब वो जीते या हारे, बहुत जल्द वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। सही कहा। फिर तुम मेरे पास वापस आ जाओ, बिजनेस को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करो। शुयांग, एक और बात भी है। बाद में बात करेंगे, मेरी एक और मीटिंग है। तुम भी बीमार लग रही हो, जाकर रेस्ट करो, स्ट्रेस मत लो। सुनो, अपना बैग लेती जाओ। जियांग और जुयांग, ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं? किसे ढूंढ रही हो? मैनेजर जू नजर नहीं आ रही है। उसने रिजाइन कर दिया, इसीलिए आज से अपने काम तुम खुद हैंडल करोगी। मुझे चैलेंज में आपको असिस्ट नहीं करना। इस बार नहीं। मेरे लिए अच्छा ही है। जानता था कि आप यहां मिलेंगे। ये मिलने का कौन सा तरीका है? सुना है बैचुन में एक नई क्रांति आने वाली है। तुम्हारे डिसीजंस के बारे में अलायंस में काफी चर्चा हो रही है। जो अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पीठ पीछे ऐसी बातें तो होती रहती हैं, क्या कर सकते हैं। लगता है तुम्हारा काम इतना भी आसान नहीं है। इसीलिए आज मैं तुमसे यहां मिलने आया हूं। मुझे तुम्हारी गाइडेंस चाहिए। बोलो। हम अकेले पूरा मार्केट कवर नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो क्या हम कहीं बैठकर बात करें? परफेक्ट टाइमिंग। शी जुआंगवे को नया हेड शेफ मिला है। मैंने उनका नया मेन्यू अब तक ट्राई नहीं किया। हाँ, क्या हमें उनके बारे में छानबीन करनी चाहिए? शेफ, क्या हुआ? मिलना तो तुम नहीं चाहती हो। ठीक है, तो मैं चलता हूं। वो अब तक मेरे पीछे क्यों नहीं आई? अरे ये क्या? इस तरफ आ जाओ। तुम्हें नहीं लगता यहाँ का माहौल पहले से अलग है? यहाँ का डेकोर बहुत अच्छा है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे वो मेरी बड़ी बहन है। वो तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड है क्या? इतनी गर्लफ्रेंड है क्या? ये तो प्ले बॉय निकला। तो बताओ, क्या ये तुम्हारी फेमस बहन मिस जियांग है? हाँ, ये यहाँ की हेड शेफ है।
और मुझे तो कुकिंग का ABC भी नहीं आता। मिस कोई, मुझे लगता है मेरी बहन को कोई गलत फहमी हो गई है। और मेरे भाई को भी हो गई है। जिंग सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, ये आदमी एक नंबर का घटिया इंसान है, प्ले बॉय है ये। तुम इसके साथ अपना समय खराब मत करो। मैं यहाँ इनके साथ बिजनेस डिस्कस करने आई हूँ। क्या ये वही लड़की है? मतलब तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, है ना? तो ग्रैंडपा को इस बारे में पता है क्या? असल में हम दोनों मैं भी चलता हूं। ये आजकल के बच्चे भी ना, मैं जरा उन्हें देख कर आता हूं। आप यही मेरा वेट कीजिए। क्या हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं? अगर पसंद नहीं करती तो किस क्यों किया? मैं समझ गया। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मेरा दिल टूट गया है। तो इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? तुम नहीं समझोगी। तुमने प्यार का दर्द महसूस नहीं किया है। मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है। ये सब जाने दो, कंपटीशन नजदीक है। कौन सी डिश बनाओगी? हेलो, यहाँ कोई है? एक मिनट। सुनिए, रुकिए तो। हेलो। अरे रुकिए। शार्क फिन। फिश माओ। ये सब तुमने मंगवाया है ना? तुमसे बिना पूछे कैसे मंगवा लूंगा? जिंग जी ने तो नहीं भिजवाया? उसे पता चल गया होगा। हमारे साथ इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपका फीडबैक हमारे लिए मायने रखता है। अगर आपको ड्रामा और एंटरटेनमेंट का पूरा मजा लेना है तो इमोरा हिंदी पर बने रहिए। एक बार फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग और हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड और अपना प्यार देते रहिए।